अयोध्या नगरी आज मानो स्वर्ग बन चुकी थी। महलों में दीप जल रहे थे, गलियों में फूल बिछे थे, हर ओर शंख और वीणा की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। श्री राम और माता सीता के विवाह के बाद पूरा राज्य उत्सव में डूबा हुआ था। लोग नाच रहे थे, बच्चे जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे और महाराज दशरथ की आंखों में संतोष और गर्व साफ दिखाई दे रहा था। महल के एक अंधेरे कोने में मंथरा नाम की दासी धीरे धीरे रानी कैकेयी के मन में झर घोल रही थी। उसने धीमी लेकिन चुभती आवाज में कहा, रानी, सोचिए, यदि राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? कैकेयी पहले मुस्कुराई, क्योंकि वह राम से सबसे अधिक प्रेम करती थी। लेकिन मंथरा बार बार उसके मन में भय और ईर्ष्या के बीज बोती रही। धीरे धीरे कैकेयी का शांत मन बदलने लगा। उसे याद आए वो 2 वचन जो वर्षों पहले युद्ध भूमि में प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उसे दिए थे। और फिर कैकेयी क्रोध में उठी और सीधे कोप भवन में चली गई। पूरा महल स्तब्ध था। जब महाराज दशरथ को यह समाचार मिला तो वे तुरंत घबराए हुए कोप भवन पहुंचे। उन्होंने प्रेम से पूछा, प्रिय कैकेयी, तुम्हें क्या दुख है? कहो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। कैकेयी की आंखों में अब कठोरता थी। उसने धीमी लेकिन निर्दयी आवाज में कहा, महाराज, क्या आपको अपने 2 वचन याद हैं? दशरथ मुस्कुराए, हां कैकेयी, मांगो, क्या चाहती हो? और तभी पूरे महल की खुशियां जैसे एक पल में थम गईं। कैकेयी बोली, पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दशरथ कुछ क्षण चुप रहे, लेकिन फिर बोले, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। लेकिन अगले ही पल कैकेयी ने दूसरा वचन मांगा और दूसरा वरदान, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनते ही वे वहीं भूमि पर गिर पड़े। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, कैकेयी, ये तुम क्या मांग रही हो? राम मेरे प्राण हैं। लेकिन कैकेयी का हृदय अब कठोर हो चुका था। रघुकुल की परंपरा थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब श्री राम को यह समाचार मिला तो पूरा राजमहल रो रहा था। लेकिन श्री राम के चेहरे पर न क्रोध था, न दुख, न शिकायत। उन्होंने शांत मुस्कान के साथ कहा, पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है, मैं अवश्य बन जाऊंगा। यह सुनकर माता सीता की आंखें भर आईं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा जीवन है, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। तभी लक्ष्मण जी आगे आए। उनकी आंखों में आंसू और क्रोध दोनों थे। उन्होंने कहा, भैया, आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। पूरा अयोध्या रो रहा था। लोग सड़कों पर खड़े थे। कोई श्रीराम के चरण पकड़ रहा था, कोई रोते हुए उन्हें रोकने की विनती कर रहा था। लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वाले श्रीराम अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे। धीरे धीरे श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण वन की ओर चल पड़े। पीछे छूट गया रोता हुआ अयोध्या और महल में टूट चुके महाराज दशरथ, जो केवल एक ही नाम पुकार रहे थे, राम राम। और उसी क्षण ऐसा लगा मानो अयोध्या का सुख भी वनवास पर चला गया हो। अगला एपिसोड, वन जीवन और शूरपणखा।